हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक प्लाट है, ठीक है ना। एक प्लाट है, उसको उसके 3 हिस्से करके बेचे गए हैं। सबसे पहले 1/3 जो है उस प्लाट का 20% लॉस पर बेचा गया, और उसके बाद में 2/5 जो पार्ट है प्लाट का उसको 25% गेन पर बेचा गया है। टोटल जो प्लाट की कीमत है वो 3 लाख रुपए है। ठीक, तो शुरुआत में देखो प्लाट की जो कीमत है यानी कास्ट ऑफ प्लाट कितना है, 3 लाख रुपए। रिक्वायर्ड एसपी क्या है, वो चाहता है कि ये प्लाट 10% प्रॉफिट पर बिक जाए। तो 3 लाख का 10% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, यानी कि हम 3 लाख की मल्टीप्लाई 110/100 से कर देंगे तो आ जाएगा 3,30,000 रुपये, यानी 3,30,000 रुपीज़। इतने की उसकी इच्छा है कि वो बेच दे। ठीक है, ये तो शुरुआत में उसने सोचा है कि 3 लाख का प्लाट लिया, 3,30,000 का वो बेचना चाहता है 10% प्रॉफिट पर। ठीक, अब सबसे पहले इधर निकालो कि कास्ट ऑफ 1/3 प्लॉट कितना है, यानी कि जो 1/3 शुरुआत में जो घाटे पर बेचेगा प्लाट उसकी कीमत कितनी थी एक्चुअली में, तो वो 1 लाख रुपए थी। ऐसे निकालोगे 1/3 किसका, 3 लाख का, तो 1 लाख आ गया। अब इसको उसने बेचा है 20% लॉस पर, यानी 1 लाख की मल्टीप्लाई कर दो 80/100 से। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा कि वो प्लाट कितने में बिका, 80,000 रुपये उसको इस प्लाट से मिले। ठीक है, अब 2/5 जो प्लाट है वो क्या किया है, 25% गेन पर बेचा है, प्रॉफिट पर बेचा है। तो पहले ये देखो कि प्लाट की कीमत कितनी है, 2/5 प्लाट की। तो 2/5 की मल्टीप्लाई 3 लाख से करोगे तो पता चलेगा कि ये उसकी एक्चुअल कीमत थी 1,20,000। अब इसको बेच रहा है वो कितने पर, 25% गेन पर। तो यानी कि वो बिका प्लाट। अब 1,20,000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 125/100 से, तो ये बचेगा, बिकेगा 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो देखो बेटा, एक बार 80,000 रुपये यहाँ बेचे और 1.5 लाख रुपये यहाँ बेचा, तो कुल मिलाकर के इतनी बिक्री अब तक हो चुकी। अब ये देखो कि प्लाट बचा कितना है, रिमेनिंग पार्ट है कितना। टोटल प्लाट को 1 मानो, उसमें से 1/3 प्लस 2/5 जोड़ करके माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपॉन 5 3 जा 15 हो जाएगा नीचे। ठीक, तो 1 - 11/15 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4/15, यानी कि 4/15 जो हिस्सा है प्लाट का बचा हुआ है। इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है 80,000 रुपये। ठीक है, एक्चुअल में कीमत जो है खरीद में पड़ा ये 80,000 रुपये का। लेकिन ध्यान रखो वो कितना बेचना चाहता, कुल मिलाकर के वो चाहता है कि उसे 3 लाख रुपये, 3,30,000 रुपये बेचने पर मिलें, और मिले कितने हैं अब तक, 80,000 मिले हैं। ठीक, और 1.5 लाख रुपये मिले हैं। ठीक है ना, तो इनको हम जोड़ देंगे। जब हम इनको यहाँ सर जोड़ देंगे तब हम देखेंगे कि टिल नाउ टोटल एसपी 80,000 प्लस 1.5 लाख रुपये, यानी 2,30,000 रुपये उसे बेच करके अब तक मिले हैं। और अब जो उसके पास प्लाट बचा है उसकी कीमत केवल 80,000 रुपये की है। तो हमें ये देखो कि वो जो 3,30,000 रुपये होने थे उसमें से कितने रुपए अभी कम पड़ रहे हैं। तो 3,30,000 में से जो अब तक बेचा है, तो 2,30,000 रुपये का प्लाट अब तक बेच चुका है, 1 लाख रुपये और कमाने हैं। तो जो बचा हुआ प्लाट है 4/15 वो कितने का बेचेगा, यही 1 लाख रुपये का। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि बचा हुआ जो प्लाट है वो कितने रुपए का बेचे कि ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आंसर कि बचा हुआ प्लाट उसे कितने का बेचना है, 1 लाख रुपए का बेचना है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 क्या कहता है। ए ने बी को एक कार बेच दी 10% प्रॉफिट पर, और बी ने आगे सी को बेच दी 5% प्रॉफिट पे। तो जो ए ने कार खरीदी थी वो 1 लाख रुपए की खरीदी थी, और 10,000 रुपये उस पर का रिपेयरिंग वर्क हुआ था, यानी 1,10,000 रुपये की उसको कार पड़ी। तो सी ने कितना
सी को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ए को पड़ी है 1,10,000 रुपये। अब इस वाले कॉलम में जब ए ने बी को बेचा था तो 10% प्रॉफिट पर बेचा था, तो यानी कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 110/100 से। तो ये पता चल जाएगा कि ये बी की कीमत हो गई टोटल, ठीक है ना। अब बी ने सी को बेचा था 5% पे, तो क्या करो, 105/100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी किसकी, कि सी ने कितना खर्च किया, यानी सी को ये कार कितने में खरीद की पड़ी है ना। सी ने इसको खरीदने के लिए कितने पैसे दिए, ये डायरेक्ट है फार्मूला। एक्स मान करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कई बार पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये 110 से हम मल्टीप्लाई करते क्यों हैं। देखो बेटा, ऊपर 100 और नीचे भी 100 माना जाता है, ठीक। जब जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है तो 100 में उतने ही परसेंट जोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट निकल आता है। तो देखो यहाँ पे 100 में, यहाँ 10% था तो 100 में ऊपर 10 जोड़ दिया, तभी 110/100 आ गया। और यहाँ बी ने सी को जब बेचा तो कितना 100 में जोड़ोगे, 5, तो 105/100। इस लाइन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1,27,050 रुपये की जो कार है वो सी को पड़ी, यानी सी ने इसको खरीदने के लिए इतने रुपए दिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहे हैं CP ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू SP ऑफ 15 कैंडल, यानी कि 12 कैंडल खरीदने के लिए जितने पैसे लगे, ठीक, और वो पैसे बराबर हैं 15 कैंडल के बेचने के बराबर, ठीक है। यानी एक आदमी 12 कैंडल जितने रुपए में लाया था, ठीक है, बेचने 15 कैंडल बेचने पर उसको उतने रुपए मिले, तो साफ दिख रहा है कि इससे तो उसको लॉस ही हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, CP ऑफ 1 कैंडल मानो कितना, 1 रुपया, तो CP ऑफ 12 कैंडल कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़, ठीक है। तो देखो CP ऑफ 1 कैंडल कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़, तो CP ऑफ हमारे पास कैंडल कितनी है, 12, तो CP ऑफ 12 कैंडल कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज़। अब ये दिया हुआ है कि SP ऑफ 15 कैंडल किसके बराबर है, CP ऑफ 12 कैंडल के, तो SP ऑफ 15 कैंडल कितनी है, कितने के बराबर होगी, 12 रुपीज़ के। तो SP ऑफ 1 कैंडल कितना हो जाएगा, 12/15, काटोगे तो आ जाएगा 4/5, यानी कि एक कैंडल की जो कीमत है वो 4/5 है। तो इसका मतलब लॉस हुआ, क्योंकि खरीद में एक कैंडल 1 रुपये की पड़ रही थी, बेचने पर जा रहा तो एक कैंडल 4/5 की बिक रही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई इधर, 5 1 5 -4 यानी 1/5 आ जाएगा। अब लॉस जब निकालोगे तो लॉस क्या होता है, लॉस का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP, ठीक है ना। क्या होता है, लॉस अपॉन CP होता है, ठीक। ये फार्मूला कई बार तुम लिख चुके हो, ठीक है। लॉस अपॉन, ये अगर हम लॉस परसेंट निकालना चाहें इधर, तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक। तो यहाँ लॉस कितना है, 1/15 है, CP कितना है, एक कैंडल का 1 है, इंटू 100 है। ये 1/5 नीचे आ जाएगा, इस 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो इससे 100 को काट दोगे, कितना आ जाएगा, 20%। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23।